हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं जो कि हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे कि आपको किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए या क्या-क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। उन सारी चीज़ों को एक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आइए पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन ये था, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 काफ़ी पॉजिटिव है एज़ कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ये डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में बार-बार आपको ऑल टाइम हाई लगते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, जो दिसंबर में एक हाई लगा था मार्केट बैंक निफ्टी में, अभी उसे भी अचीव नहीं कर पाया है। हाँ, हालाँकि जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इस गैप को फिल ज़रूर कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, गैप को फिल किया जा चुका है। लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या बनी हुई है 48,000 के लेवल की। हम ये सोच रहे थे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर देता है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि बैंक निफ्टी भी आपको ऑल टाइम हाई के नज़दीक जाता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं कर पाया। अगर आप लास्ट से लास्ट वाली कैंडल को देखेंगे, वहाँ पे भी ऊपर ज़रूर गया था। आपको इस तरह की कैंडल वहाँ पे देखने को मिलेगी। मार्केट ऊपर ज़रूर गया है 48,000 की, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही आके दी। लास्ट वाली कैंडल को देखो, लास्ट वाली कैंडल में भी ऊपर गया है मार्केट, लेकिन क्लोजिंग फिर से नीचे आके दे दी। यानी कि अभी मार्केट पूरी तरीके से 48,000 का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। पहली चीज़ हमने ये नोट कर ली। क्योंकि पॉसिबिलिटी तभी बनेगी, इसके बाद मार्केट के लिए समस्या खत्म नहीं होगी। अगर आप ये सोचो कि 48,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे दोस्तों, जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, वहां पे भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे जो चीजें दिखाई दे रही है उन्हें ऑब्जर्व करो, वहां से आपको मार्केट के बारे में काफी आइडिया लगेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 48,400 वाला जोन है, इससे आपको बार बार रिजेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे रिजेक्शन, इन दोनों कैंडल पे फोकस करो रिजेक्शन, यहाँ पे फोकस करो रिजेक्शन, यहाँ पे फोकस करो रिजेक्शन। तो अभी एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 48,400। भाई हमने डिस्कशन किया था, एक तो 48,000, एक 48,400 और एक ये वाला जोन, जो मार्केट के लिए रुकावट बने हुए थे। ठीक है, मार्केट इस वाले जोन को निकाल चुका है। ठीक है, एक जोन और था यहाँ वाला, ये वाला जोन भी मार्केट निकाल चुका है, ये वाला जोन भी मार्केट निकाल चुका है। अब सिर्फ दो जोन बचे हुए हैं, एक तो 48,000 वाला जिसकी मार्केट बार बार निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा है 48,400। ठीक है, अगर मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट देता है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 48,400। अगर मार्केट 48,400 को निकाल देता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि आपको मार्केट में या बैंक निफ्टी में एक नया हाई देखने को मिल सकता है। क्या बातें इतनी ही सिंपल है? भाई मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है, तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। भाई अभी हमने डिस्कशन किया कि मार्केट इस वाले जोन को निकाल चुका है, यानी कि ये वाला सिनेरियो है। भाई रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, अब उनकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मार्केट इस वाले जोन को भी निकाल चुका है, सपोर्ट। तो यानी कि यहाँ पे हमें जो चार जोन दिखाई दे रहे हैं, चार जोन में से दो तो हमारे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो हमारे फिलहाल सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस वालों का ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, या सपोर्ट वालों का ब्रेकडाउन मिला तो ये रेजिस्टेंस में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि अगर मार्केट पॉजिटिव चलता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी 48,000 के अराउंड हो सकती है। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो 48,400 के अराउंड हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटी इस वाले जोन में हो सकती है 47,600 के अराउंड। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 47,200 के अराउंड हो सकती है इन वाले जोन। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एक आइडिया तो लग गया।
एक ओवरव्यू सा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लग गया, क्योंकि इससे काफ़ी मदद मिलती है कि हम ज़ोन को पहचान पाते हैं, ब्रेकआउट को देख पाते हैं, ब्रेकडाउन को देख पाते हैं, मार्केट उस लेवल पे रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है? क्या वो रेजिस्टेंस पहले भी था? क्या वो सपोर्ट अगर किसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, क्या वो सपोर्ट पहले भी था? उन सारी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया यहाँ पे लग जाता है। इसलिए मैंने पहले आपके साथ 1 डे का टाइम फ्रेम डिस्कस किया है, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में थोड़ी-सी क्लैरिटी हो जाए कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है। निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे, उसका डिस्कशन हम अलग से वीडियो में करेंगे, ठीक है? इस वीडियो में नहीं करेंगे। आइए फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक हल्की सी झलक लास्ट वाले दिन पे डालते हैं कि लास्ट वाले दिन मार्केट ने क्या किया लास्ट वाले दिन से। तो अगर आप फोकस करेंगे, मार्केट ने 7th को क्या किया? इस ज़ोन पे मार्केट बार-बार रीटेस्ट करने आया है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया। तो इन ज़ोन को मार्क कर लो। क्या ये ज़ोन पहले भी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले ज़ोन पे फोकस करो, 5th को भी मार्केट आया था इस ज़ोन पे, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, रिवर्स हो गया। फिर 6th को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर वापस आया, रीटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दिखाया। हालाँकि यहाँ पे हमारी कोई ट्रेंड लाइन भी थी, हम उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ सिंपल सा प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये ज़ोन पिछले 3 दिनों से एक रोल प्ले कर रहा है। रोल प्ले कर रहा है तो इसे मार्क कर लो, ठीक है? अभी हमने डिस्कशन किया कि भाई रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा था? रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट मिला, अब ये यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? सपोर्ट। और लास्ट वाले दिन अगर आप देखेंगे, लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट ने इसकी 3 बार मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करने आया है सपोर्ट जोन पे। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी और क्या चीज यहाँ पे नोट करने लायक है, इसमें जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है, दोनों इसी जोन पे है। फिर से मैं नोट डाउन करवाना चाहता हूं, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों इसी जोन पे है, ठीक है? अब यहाँ पे काफी मन में सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, पॉजिटिव जाएगा तो तब क्या होगा, या मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, नेगेटिव जाएगा तो तब क्या होगा? सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। लेकिन दोस्तों, आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट में एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस जोन भी था। अगर मार्केट यहाँ पे, जो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, प्रीवियस डे लो भी है, सपोर्ट जोन भी है, मार्केट सपोर्ट लेके एक मोमेंटम दिखाता है, क्या पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस बनाई जा सकती है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या डिस्कशन किया, इसलिए पहले वो डिस्कशन किया गया, एक 48,000 का एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल हमारे पास है, और मार्केट ने अगर आप देखेंगे यहाँ से भी रिवर्सल दिखाए हैं। और अगर आप उससे पहले देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने काफी बेहतरीन फाइट की है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, फिर ब्रेकआउट देके बेहतरीन सा सपोर्ट दिखाए, फिर ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट भी किया। यानी कि 48,000 के लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यानी कि पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है? 48,000। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 6th का डे हाई है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी देखा था, ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट क्या है? 48,400 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसलिए हमने 1 डे का टाइम फ्रेम का डिस्कशन पहले ही किया है, जिससे कि जब यहाँ पे हम डिस्कशन करें, आपको समझ में आए कि ये कहाँ से आए हैं, ठीक है? आपको एक क्लियरिटी रहे कि हाँ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या-क्या चीजें हमने ऑब्जर्व करी हैं और क्या डिस्कशन चल रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो यहाँ पे कई चीजें हो जाती हैं हमारे फेवर में। पहली चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा इसी जोन में है। दूसरी चीज, प्रीवियस डे लो हमारा इसी जोन में है, बात इस जोन की हो रही है। तीसरी चीज, इस जोन में एक सपोर्ट जोन भी है। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट को तीनों का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। फिर से वही बात आती है,
रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई इससे हमें स्टॉप लॉस लगाने में मदद मिल जाती है, मार्केट के एक मोमेंटम को समझने में मदद मिल जाती है, काफ़ी चीज़ों में मदद मिल जाती है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ अगर आप देखेंगे, ये जो 5th की डे क्लोजिंग है, इस वाले ज़ोन में आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है जो 6th का डे लो है, यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाला जोन जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया था 47,200, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। सेकंड को भी यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है, थर्ड को भी यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है, फिफ्थ को अगर आप देखोगे फिफ्थ को भी यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये तो डिस्कशन हो गया, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तब आप क्या सिनेरियो रख के मार्केट में चल सकते हैं, या फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो क्या सिनेरियो रख के आप दिमाग में मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब और भी डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर से वही बात आती है, ऊपर की तरफ कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000, तो हमारा पूरा फोकस इसी लेवल पे होने वाला है। भाई मार्केट अगर इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे रहा है, फिर थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर, अगर मार्केट 47,900 के अराउंड गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो यहाँ तक तब भी हम एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशंस नहीं बना सकते, क्योंकि 48,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं। अगर 48,000 के अराउंड ही गैप अप ओपनिंग मिलती है तब तो कुछ भी नहीं कर सकते पॉजिटिव साइड, जब तक मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट नहीं देता है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है, एक बार रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन नहीं बना देता, तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को निकालेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। चलो एक और डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट इस जोन पे गैप अप ओपन होके एक रिवर्सल दिखाता है, तो नेगेटिव साइड भी एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए आपको, क्योंकि नीचे ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रोल प्ले करेगा। लास्ट ट्रेडिंग डे में भी मार्केट ने 3 बार रेस्पेक्ट की है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि पहले भी मार्केट इसके रेस्पेक्ट कर चुका है। तो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को निकालता है तब आप कुछ सोचेंगे, ठीक है। छोटी मोटी सिचुएशन पे ही आप फोकस करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में फिर से हमारे लिए यही वाला जोन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट इसी जोन पे कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है और बाउंस लेके चलता है, तो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी 48,000, फिर आपको पता है 6th का डे हाई, फिर आपको पता है 48,400। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है और फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो नेगेटिव साइड आप फोकस करेंगे, क्योंकि फ्री एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में। और प्रॉपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना, हो सकता है मार्केट फेक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करे और आपको एक रिवर्सल दिखा दे, तो इसलिए आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।